गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामर का अगला पार्ट पढ़ते हैं जो है विशेषण। तो पहले आप विशेषण की परिभाषा जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि लाल कमीज अलमारी में रख दो। लाल कमीज अलमारी में रख दो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल क्या है आपका? ये आपका विशेषण है, ठीक है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की। तो ये आपका संज्ञा है और चूंकि उसे हम विशेष कहते हैं, क्योंकि ग्रामर की भाषा में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? विशेष। विशेष की जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी के गुण, रूप, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव आदि का वर्णन करते हैं, आदि के बारे में बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे वह लड़का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छे का गुण बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये जितने भी यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं ये सब किसमें आते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। जैसे कि काल का है, ठीक है। काल का की वह बहुत पुराना है, ठीक है। वह बहुत पुराना है या पुराने समय से चला आ रहा है। तो ये जो पुराना है ये आप काल का बोध करा रहा है और ये भी क्या है? एक विशेषण है आपका, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से आप अगला आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा? संख्या का उल्लेख किया गया होगा। तो जहां पर संज्ञा या सर्वनाम संख्या का उल्लेख करते हुए विशेषण बताते हैं वहां पर संख्यावाची विशेषण होता है। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। जहां पर निश्चित रूप से आपको संख्या के द्वारा आपको विशेषता संबंध में आ रही हो वहां पर निश्चित संख्यावाची होगा, और जहां पर आपको ऐसा ना हो रहा हो, यानी वहां पर आपको कोई निश्चित संख्या ना मिल रही होगी, वहां पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास 2 जोड़ी बैल हैं। तो यहाँ पर आप संख्या देख रहे हैं, है ना। आप यहाँ पर संख्या दें, आपको एक निश्चित संख्या मिल रही है। तो ये और ये विशेषता किसकी है? बैलों की, है ना। ये बैलों की विशेषता है। यहाँ पर ये किसकी विशेषता है? बैलों की। तो कि वो कितनी है संख्या में? 2। और यही इसका क्या? निश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो इस तरह से ये आपका पहला हो गया। अब इसी में दूसरा होता है अनिश्चित संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। घर में कुछ कुर्सियां हैं। घर में कुछ कुर्सियां हैं। आप यहाँ देखिए कुर्सियों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, इस तरह की कोई संख्या नहीं है, कुछ दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया, ठीक है। इस तरह से अगला आपका होता है परिमाणवाचक। परिमाण का पहले मतलब समझ लीजिए। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल की इकाई, ठीक है। जिसे हम किलो, आपका ग्राम, इस तरह की जो इकाइयां होती है नापने के लिए, हम तौलने के लिए यूज करते हैं, उसे हम परिमाण बोलते हैं। तो जहां पर हम परिमाणवाचक विशेषण में यही होता है, जहां पर जो विशेषता परिमाण के रूप में बताई जाती है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसका भी ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। निश्चित का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। बाजार से 2 किलो चावल ले आओ। आपको मैंने मापने की इकाई बताई, तो यहाँ देखिए ये किलो है मापने की, तो ये परिमाण हो गया आपका। अब चूंकि यहाँ पर देखिए निश्चित है कि 2 किलो ही चावल लाना है, ठीक है। 2 किलो, तो ये क्या हो गया आपका? निश्चित परिमाण विशेषण, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए। थोड़ी सी चीनी दे दो। थोड़ी सी चीनी दे दो। यहाँ पर चीनी की जो मात्रा है, उसकी जो नाप तौल है वो नहीं क्लियर है कि 100 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, कितनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। यहाँ पर चीनी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका संख्यावाची विशेषण होता है और परिमाणवाचक, इसके भी 2 उपभेद होते हैं।
निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जहां पर कि आपको उसके बारे में निश्चित ज्ञान हो, अनिश्चित जहां पर आपको निश्चित ज्ञान ना हो। अब हम अगला देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण का आपका चौथा भाग है। इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वैसे तो सर्वनाम हम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जब वे सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब हम उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जहां पर आपको निश्चित सर्वनाम पता चल रहा हो और उससे विशेषता बताई जा रही हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कि उस पेंसिल को उठा दो, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो उस है ये एकदम निश्चित है कि उसी पेंसिल को उठाना है, किसी और पेंसिल को नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस क्या है, ये सर्वनाम है और यहाँ पर पेंसिल की विशेषता के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अगला देख लीजिए अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपकी क्या होता है, देख लीजिए कि इसमें जो सर्वनाम प्रयोग होगा वो थोड़ा सा अनिश्चित होगा और संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयोग किया गया होगा। जैसे देखिए, कोई लड़का मिलने आया है, यहाँ पर कौन सा लड़का मिलने आया ये निश्चित नहीं है कि यही लड़का आया है, वही लड़का आया, इस तरह की बात नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, अनिश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से अगला है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जहां पर हम सर्वनाम को प्रश्न के रूप में प्रयोग करें और उससे विशेषता बताएं तो वो आपको क्या होगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे देखिए, कौन सा विषय पढ़ाएंगे, कौन सा विषय पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम प्रश्न के रूप में इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला देखिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो लड़की कल आई थी वह बाहर खड़ी है, जो बाहर लड़की खड़ी है उसका संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो आपका सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है जो और वह, तो ये आपका क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के सर्वनाम किस तरह से विशेषण में प्रयोग किया जाता है वो भी आपने देख लिया। और आज हमने क्या पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया और आपने भी बहुत अच्छे से विशेषण को पढ़ा। क्या पढ़ा है आपने, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत 2 उपभेद होते हैं। इसमें पहला है निश्चित और दूसरा अनिश्चित। इसी तरह से हमने दूसरा भेद पढ़ा संख्यावाची विशेषण, जिसमें हमने निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण को पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, परिमाणवाचक, जिसमें भी हमने क्या पढ़ा, निश्चित और अनिश्चित। उसके बाद हमने चौथा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण पढ़ा, जिसके 4 भेद होते हैं। पहला निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो आशा करती हूँ कि आपको विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसको घर पर बहुत अच्छे से दोहराएंगे।